हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी यहाँ पे स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। देखो, नंबर ग्रो हो या ना हो, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि नंबर बढ़ नहीं रहे हैं जहाँ के तहाँ हैं। अगर जिसके नंबर ग्रो हो रहे हैं तो उनको भी ज़्यादा हैप्पी होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये सोचो कि हम पर डे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ हमें 50 से 100 नंबर, हमें मतलब 100 क्वेश्चन हम पढ़ पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें काम होंगे। देखो, हर बार टेस्ट होता है, हर बार क्वेश्चन चेंज होते हैं। पर हर बार जो क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिमाग में है कि ये क्वेश्चन का ये आंसर होगा। तो ये चीज़ सोचो, जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठेंगे ना, तो वो किस्मत है। अभी तक आपने जो पढ़ा, हो सकता है कि वो सबका सब आ जाए। पर अभी का नंबर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, उसमें आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि मेरे नंबर बहुत कम आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं, डिमोटिवेट हो रही हूँ। मतलब 150 140 से ऊपर ही नहीं जा रहे हैं। तो आप अभी का ये सोचो कि कम से कम आप वो क्वेश्चन को कर पा रही हैं, आपके पास मटेरियल कलेक्ट हो पा रहा है कि हाँ, हमने इतना पढ़ लिया है, इतने क्वेश्चन बन जाते हैं। पर डे आप अपना 60 से 70 या यहाँ तक 80 क्वेश्चन पर डे करिए। उन्हें याद करिए जैसा हो वैसे। ये नहीं है कि हमें बस ये पढ़ना ही है। कोई चीज़ें जैसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप ऑप्शन के भरोसे भी ना रहें। कोई ऐसे आंकड़े होते हैं जिन्हें याद करने में ही बेनिफिट होता है, तो वो कुछ आंकड़े आप याद कर लें, ऑप्शन के भरोसे ना रहें। कभी कभी कोई चीज़ें ऐसी रहती हैं कि ऑप्शन में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, एग्जैक्टली पता रहता है दशमलव या पॉइंट में, तो उस चीज़ का अपन करेक्ट आंसर लगा देते हैं। जैसे कि अभी कल का ही क्वेश्चन आया था जिसमें 14.5 करके कुछ था अपना ICMR में जो टेस्ट दिया था। तो इस प्रकार वो चीज़ें आंकड़े आप याद कर लीजिए। और रिवीजन का मैं आपसे क्या कहूँ, आप रिवीजन बस बिल्कुल कंटिन्यू करके रखें और अपना टेस्ट सीरीज, और जहाँ तक हो सके जो मैराथन क्लासेस हो रही हैं अभी प्रेजेंट में सभी सब्जेक्ट की हो रही हैं, तो वो क्लासें आप पर डे अटेंड करें। जैसा भी हो, आप 2x की स्पीड में रिकॉर्डेड क्लासें देखें, खाना बनाते टाइम देखें, या बच्चों को तैयार, या जैसा भी हो, जिस टाइम भी आप कर सकें, कम से कम उस क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा। और जब कोई चीज़ें वो समझाते हैं, शब्द का वो अर्थ माइंड में कहीं ना कहीं रहता है, वो काम पड़ेगा। ये मत सोचें कि हम सिर्फ रिवीजन करें और हमें रिवीजन ही करना है क्योंकि इतना सारा मटेरियल है, रिवीजन ही नहीं हो पा रहा है। आप रिवीजन के साथ साथ भी क्लासेस भी अटेंड करिए, आप सत्यादि की करिए, बिनर्स की करिए, सभी का कर लीजिए। क्योंकि वो देखो, अब क्या होता है कि जैसे एग्ज़ाम पास में आता है तो वो भी अपना पूरा 100% देते हैं कि कहाँ का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है जो हम सामने वालों को बताएं और उनको से बनना चाहिए। हर एक कोचिंग वाले यही चाहते हैं कि हमारी कोचिंग से सभी लोगों को ऐसा फील होना चाहिए कि बहुत अच्छा पढ़ाया है और हमारे इतने अच्छे नंबर आ गए। तो सभी अपना 100% दे रहे हैं अभी। अभी के लिए तो हर एक कोचिंग की जितनी भी क्लासेस आ रही हैं उनको आप देखिए। रिवीजन के भरोसे तो बैठे हैं, अच्छी बात है, पर रिवीजन के साथ साथ जो अभी क्लासेस चल रही हैं सत्यादि बिनर्स की, आप जिसका भी फॉलो करते हैं उनका जो क्लासेस पर डे डल रही हैं, अपना मैनेजमेंट का, CDP का, न्यूट्रिशन का, मैथ्स रीजनिंग का, ये चीज़ें अटेंड करिए। एक दिन बाद या 2 दिन बाद जैसा भी हो, वो क्वेश्चन आप जैसे ही सडनली देखते हैं तो ये पैटर्न भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि वो PYQ वाले भी करा रहे हैं और अभी प्रेजेंट में जो अपना मॉक टेस्ट वगैरह जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी करा रहे हैं, तो उनको आपको देखना बहुत कंपलसरी है। ये ना सोचें कि बस अभी बुक कॉपी का ही फिनिश कर दें, सिर्फ अब वो आप याद कर रहे हैं, पर पैटर्न भी पता होना चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन वो करा रहे हैं और किस प्रकार से वो सॉल्व कराने की मेथड बता रहे हैं और किस शब्द का क्या मीनिंग होता है। तो वो चीज़ें भी आप अटेंड करिए और रिवीजन करिए। अगर रिवीजन भी कर रहे हैं तो उसको लंबे समय तक ना छोड़ें। रिवीजन करने के बाद 3 या 4 दिन के अंदर वो चीज़ें फिर से रिपीट आप कर लीजिए जब तक एग्ज़ाम नहीं आ पा रहा है। उसमें क्या रहेगा, वो कहीं न कहीं माइंड में रहेगा। आप जैसे उसे छूट भी देंगे ना, तो आप कहीं न कहीं उस चीज़ को भूल जाएँगे। और अगर आप अपना हफ्ते के अंदर उसे रिवीजन कर रहे हैं तो वो एकदम माइंड में सेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप हमेशा करते रहें। और यही है कि डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना हों, अभी प्रेज़ेंट में संडे में जैसा भी आपका नंबर हो। कम ज़्यादा अपन को लास्ट का देखना है कि हमें लास्ट में कैसा परफॉर्मेंस करना है, वो डिपेंड करता है। ये है कि आपको अभी ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो देखना है। आप जहाँ तक हो सकें आप 80 100 पर मतलब डे के हिसाब से आप करिए। मैथ्स का, रीजनिंग का, अपना जैसा न्यूट्रिशन है, अब जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा वीक है उस पे पहले, और आप देखिए कि उस चीज़ में मतलब ये है कि कोई सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप छोड़ देंगे तो नंबर ग्रो नहीं हो पाएंगे, ना ही अपन इतना कट ऑफ के हाई कट ऑफ तक जा पाएंगे। तो कोई सब्जेक्ट को आपको अवॉइड नहीं करना है, सभी को साथ में लेके चलना है।
क्योंकि सभी सब्जेक्ट मिलकर ही नंबर बढ़ाएँगे। तो जैसे हो सके आप पर डे डे के हिसाब से सब्जेक्टों को डिवाइड कर दीजिए कि 3 घंटा 4 घंटे कैसे क्या पढ़ना है। या हो सके तो आप अभी टाइम है तो डे के हिसाब से भी आप डिवाइड कर सकती हैं कि 2 दिन क्या पढ़ना है, 3 दिन क्या पढ़ना है। जैसा आप कम्फ़र्ट समझो उसके हिसाब से आप तैयारी करें। और बताइए कि कहाँ किसके कितने क्या नंबर आए, ग्रो हो रहे हैं कि भी नहीं हो रहे हैं। और यही है, अभी मैंने संडे का टेस्ट तो दिया था क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत सी ख़राब थी, तो मैं यूनिट वाइज़ दे रही हूँ। जैसे ही सबका जैसे मैं दे लेती हूँ, आज दे लूँगी। तो जैसे ही कुछ होता है तो मैं आपको कल अपने वीडियो में बताऊंगी कैसा क्या है। क्योंकि यार थोड़ा मुझे फीवर आ गया, फिर क्या है कि घर में इतने मेहमान आ गए हैं अभी प्रेजेंट में। तो काम भी करना पड़ रहा है और अपना हेल्थ का भी विशेष ध्यान देना पड़ रहा है और पढ़ाई भी करनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं वो टेस्ट मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ अभी प्रेजेंट में। तो कल देती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ, मतलब आज दूंगी तो फिर मैं आपको बता दूंगी कितने क्या नंबर है। वैसे मैं सत्यादि की जो टेस्ट सीरीज़ ली है मैं उनको उनको भी सॉल्व करती हूँ, ज़्यादा तो नहीं हो पाती पर एक या दो ही कर पाती हूँ। तो वो करती हूँ। और ये विनर्स का तो वैसे कंटिन्यू मैं देती ही आ रही हूँ तो उसको देती हूँ, पर संडे को नहीं हो पाता तो अपना जो भी है हफ्ते के अंदर दे लेती हूँ। तो बताना कि आपका नंबर ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 4-5 दिन अभी इतनी सर्दी थी कि थोड़ा बैलेंस से डिस्टर्ब हो गया है। मतलब क्या है कि ज़्यादा सर्दी में और घर के काम करने में ही थोड़ा ऐसा हो जाता है टेम्परेचर। अब जैसे ही थोड़ा चेंज होगा तो और सर्दी जुकाम के चांसेस बनेंगे। मेरे साथ तो ये होता है, मौसम के अकॉर्डिंग मुझे सर्दी हो जाती है तो और फीवर होता है, तो वो अभी हो रहा है। डॉक्टर को वैसे मैंने दिखा दिया है, फिर भी उतने अच्छे से नहीं हो पा रही है मेरी स्टडी। पर यह है कि जितना जो मैं पढ़ रही हूँ उसका रिवीजन कर रही हूँ, और ज़्यादा सी है तो मोबाइल में टेस्ट वगैरह अपना सत्यादि का और जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो अपना देख रही हूँ। तो आप भी बताइए कैसा क्या नंबर आए हैं।